So hey guys, welcome back to our channel, and today we are going to we are going to learn, and I'm going to show about the three ways how to sidechain in music production. And let's start. So first of all, and I made this basic track. That's all. ठीक है. सबसे पहला तरीका होता है you use fruity limiter, जो सबसे बेसिक है. ठीक है. जस्ट हैव टू यू किक वाला जो इसको यहाँ पर करना है हमें साइड चेन. मैंने पहले से ही कर रखा है. आई कैन शो यू अगेन लाइक दिस साइड चेन टू दिस ट्रैक. ओके. अब वाइटल पे मतलब ये मेरा वाइटल जो है यही किक है, बट फ्रॉम हियर साइड चेनिंग आई विल बी चूजिंग द किक दैट जो सिग्नल भेज रही है वो से मैं चूज करूँगा. नाउ आई विल बी getting threshold a bit down, a ratio bit up, and more threshold down. With the attack and release, you can choose how you want the set chaining to be quick or slow. Okay. Then we have a plugin which is used for side chaining known as Kickstarter 2. From here, you will be clicking on the sidechain option and you will be choosing the kick signal. Then you will come back. I have not purchased it. It is the demo version, और demo version भी has no time limit. तुम तब तक रन कर सकते हो. And now you will be choosing the audio section, and इसमें आप विजुअल आप देख के साइड चेनिंग कर सकते हो. ओके. यहाँ से ऑफ है. ऑन करते हैं इसको. 4 सेकंड. 3 2 1. ओके. ओके. So you will be now able to see is how it is doing the side chain. Mix knob कितना side chaining चाहिए कितना नहीं चाहिए. यहाँ पर देखना बेस कैसे डक हो रहा है वो. बट अगर तुम मिक्स नॉब पूरा 100 रखोगे ना तो बहुत ज़्यादा जेनरिक लगेगा. थोड़ा सा ना इसको मिक्स करते हैं ताकि वो अच्छे से उसमें बैठे. यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका किक स्टार्ट का ये है कि आप देख सकते हो अपनी किक कहाँ से आ रही है. देखो, और हमारा जो बेस डक हो रहा है और जो बेस आ रहा है बाद में, इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं. यू हैव टू यूज बट इसका एक ही ड्रॉबैक है कि आपको ये परचेज करना पड़ेगा. और फिर आते हैं हम एक थर्ड टाइप ऑफ साइड चेनिंग. उसको हम थोड़ी बात करते हैं. फॉर एग्जांपल जो ये दोनों फ्रूटी लिमिटर और किक स्टार्ट हमने यूज़ करा है, ये बेसिक जो किक स्टार्ट है वो आपकी जो वेव फॉर्म है उसको सप्रेस करता है कि वो बेस की इतनी जो स्टार्टिंग की वेव फॉर्म्स है जो उसका हिट है उसको सप्रेस कर देगा और किक आ जाएगी. ठीक है. और जो फ्रूटी लिमिटर होता है वो भी सेम चीज़ करता है, बट वो उसकी वॉल्यूम पे काम करता है कि जो बेस की इतनी वॉल्यूम है हम जितनी थ्रेशोल्ड से सेट करेंगे उतनी वो डक कर देगा. ठीक है. बट अगर आपको थोड़ी सी एडवांस साइड चेनिंग करनी हो, जैसे कि पर्टिकुलर कोई एक लो या फिर मिड या फिर हाइज आपको साइड चेन करने हो, कि अगर मैं चाहूँ कि अगर मेरी किक आए तो सिर्फ बेस का जो सब पार्ट है ना, तो सिर्फ लो एंड है वो डक हो, उसके थोड़ी जो हाई थोड़े मिड्स हैं वो रहें. तो उसके लिए करते हैं थोड़ी डायनेमिक साइड चेनिंग. एंड फॉर डैट अब ध्यान से देखना. ठीक है. अब पीक कंट्रोलर जो कि सबके FL स्टूडियो में होता है, यू हैव टू गेट दिस एंड यह आपको लोड करना है किक वाले चैनल पे. ओके. देन कमिंग टू वाइटल पे आओगे, जो आपका जो बेस है, जो बेस चैनल है उस पर आपको लोड करना है एक पैरामेट्रिक EQ. ये भी FL स्टूडियो में होता है. ठीक है.
नाउ द गेम इज़, अगर आपको लोज़ सेलेक्ट करना है, आप करना चाहते हो आपके लोज़ जो हैं, जो बेस के, उसमें हिट हो, तो ये जो चीज़ है ना, फर्स्ट जो पॉइंट है, इसको ये सँभालता है पॉइंटर। नाउ यू हैव टू डू दिस थिंग इज़, यहाँ पर आप देखोगे एक मल्टी लिंक कंट्रोलर होता है, टर्न इट ऑन एंड इसको बताओ कि तुम्हें कौन से लिंक को कंट्रोल करना है। इसको बता दिया, दैट्स इट। और दोबारा इसके बाद जाओ, इसको बंद कर दो। अब आपके पास एक रिमोट कंट्रोल सेटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है, दैट्स इट। अब यहाँ पर क्या 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 करना है, यू विल, इसको फॉर्मूला बताओ, डू द इन्वर्ट कर दो क्योंकि हमें डक करवाना है, ठीक है। और इंटरनल कंट्रोलर पे लिंक कर दो फ्रूटी पीक कंट्रोलर पीक, ठीक है, और फिर कर दो एक्सेप्ट। सेटिंग्स करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको बेस ऊपर करो थोड़ा सा, बट ये बोझा थोड़ा ना, इसको ट्विक करना पड़ेगा आपको अपने पसंद के हिसाब से। ज़्यादा डक कर रहे हैं, अगर वॉल्यूम पीछे करोगे, नेगेटिव में लेके जाओगे तो वो ऊपर पुश करेगा उसको, ठीक है। यहाँ पर करोगे, यू कैन ऑल्सो अप्लाई द कि स्पीड कितनी चाहिए, स्पीड स्लो चाहिए, देन कितना चाहिए बेस। यहाँ पर आके डक कहाँ पर करें, ऊपर डक करें, नीचे डक करें, और उसमें फ़ायदा नहीं है। तो आपको बिल्कुल एक पर्टिकुलर एक ब्रेक इवन वो खुद आपको सेट करना पड़ेगा। सो या दिस फॉर द 3 वेज ऑफ साइड चेनिंग। जो लास्ट वाला था वो थोड़ा बहुत टफ और थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप एक बार उसे यूज़ करोगे, उस पर यूज़ टू हो जाओगे, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बिकॉज वो आपके एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को टारगेट कर सकता है। और बाकी फ्रूटी लिमिटर तो बहुत बेसिक है, आपको पता ही होगा। एंड किक स्टार्ट यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन दैट इफ़ यू वांट टू यूज़ इट मल्टीपल टाइम इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो या दैट्स द वीडियो। एंड अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना वीडियो को, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कैसी वीडियो अच्छी है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।